आईआईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4। आईआईटी ने आपसे पूछा, कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन H इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन H इज। आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर दे दिया और उसमें इन्होंने मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछ लिया। इसका आंसर जो आता है वो आंसर ये आता है। अब मेरे दिमाग में आया, यार कहीं से तो बनेगा, और जब कहीं से ये बनेगा तो पहले इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने अपना बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने आपसे ये बनवाया, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमने आपका इसका प्रिपरेशन करवाया है। तो ध्यान से देखिए कैसे करवा रखा है। यहाँ पे साइक्लोपेंटीन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट है। फिर क्लोरीन लाइट के मौजूदगी में सेकंड है। फिर लिथियम, फिर क्यूप्रस आयोडाइड, फिर मिथाइल क्लोराइड के रिएक्शन से थर्ड है। फिर SO2Cl2 के रिएक्शन से यहाँ पर फोर्थ है। फिर अल्कोहलिक केवच हीट इसके रिएक्शन से फिफ्थ है। और आपसे रिएजेंट पूछा है कि इस फिफ्थ के ऊपर कौन सा रिएजेंट डाला जाए जिससे कि ये बन जाए। और उसके बाद अल्कोहलिक केवच हीट के रिएक्शन से सेवेंथ है। सोडियम हाइड्राइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के रिएक्शन से एट्थ है। क्लोरीन लाइट के रिएक्शन से नाइन्थ है। और अल्कोहलिक केवच के रिएक्शन से ये 10th है। मतलब जब आईआईटी ने आपसे पूछा कि इनमें से आप एसिडिक हाइड्रोजन को पता करो, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इन्होंने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है, और जो अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है तो पहले बच्चों से स्ट्रक्चर को बनवाया है। मतलब अगर बच्चा आईआईटी एडवांस की तैयारी करता है तो उसके पास एक टारगेट होता है, और जो टारगेट होता है मतलब ये बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो टुकड़े बाय टुकड़े चीजों को देखते हैं और देखकर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप, एक दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप, एक दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप। तो दैट मीन्स एक साइक्लोपेंटीन वाला रिंग्स हो जाएगा, एक मिथाइल वाला पार्ट हो जाएगा, और एक यहाँ पे आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट हो जाएगा। इन्हीं को तो जोड़ना है, और इन्हीं को जोड़ के आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। और डबल बॉन्ड बनाना है तो इसका तो एलिमिनेशन करा देना है, इन्हीं का हेल्प लेना है। और कैसे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक अच्छा खासा प्रिपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं उसको देखिए, समझिए, एनालाइज करिए। यहाँ पे हमने दिया क्या है, साइक्लोपेंटीन है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है। सोचिए अल्कीन है और अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है, मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनके रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पीडी, कैटालिटिक रिडक्शन। और जब कैटालिटिक रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, यही कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस साइक्लोपेंटीन जो है वो आपका साइक्लोपेंटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट है। अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कौन कौन सा मेटल यूज हो सकता है। तो याद रखिएगा, या तो Na हो सकता है, या Pd हो सकता है, या तो Pt हो सकता है। इन तीन मेटल की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए काफी ज्यादा होता है। ये मेटल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाता है, और वही एड्जॉर्ब होने के बाद फिर वो पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर जाता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, पाई ब्रेक हो जाता है, सिग्मा फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल यूज कर लोगे, तीन ही मेटल आपको यूज करने हैं, या तो Na यूज करना है, या तो Pd यूज करना है, या तो Pt यूज करना है। ठीक है, और ये कैटलिस्ट का काम करता है, इसलिए इसको बोल देते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। एनालाइज करिए, तो अल्कीन को आपने अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया है, और जो अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद कह रहा है क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। सोचिए क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। और जो अल्कीन चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका तो रिएक्शन करना चाहता नहीं है। और जो रिएक्शन करना चाहता नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि रिएक्शन कराया जाए, तो क्या करोगे, इबनॉर्मल कंडीशन करोगे। बच्चा है पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन पापा चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, तो पापा क्या करेंगे, बच्चे को कूटेंगे। तो इसे धूप में खड़ा करते हैं, लाइट के मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, और जब लाइट के मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो कि सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो कहीं का हाइड्रोजन हटाना है और उसी हाइड्रोजन का Cl को लगा देना है। क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में इधर की तरफ CH3 लाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो Cl को लाने वाले हैं वो Cl को इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ला रहे हैं।
ठीक है, आप कहीं भी ला सकते थे, नॉर्मल पिक्चर में ऊपर ही बच्चे लाते हैं, लेकिन मैं चूंकि सब्स्टिट्यूट की कोरस्पॉन्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना है इसलिए मैं यहाँ पर सीएल को लेकर आ रहा हूँ। मतलब हेलोजिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपने सेकंड वाला बना दिया। अब सोचिए कहानी के अंदर अल्काइल क्लोराइड है, लिथियम का रिएक्शन है, बाद में क्यूप्रस आयोडाइड का रिएक्शन है, बाद में मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, when alkyl halide is treated with lithium give alkyl lithium as a product, which on reaction with cuprous iodide gave dialkyl cuprate as a product, which further reaction with alkyl halide give alkene as a product। रिएक्शन का नाम कौन सा है? रिएक्शन का नाम है कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। अच्छा, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस के करस्पॉन्डिंग इसी सीएल को हटाना है और इसी सीएल की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है? CH3। और जो CH3 को लगा देते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हो। होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे RLi बनता है, फिर यहाँ पे R2CuLi बनता है और उसका मिथाइल क्लोराइड पे वाया SN2 रिएक्शन करते हुए आपके यहाँ पे CH3 अटैच हो जाता है। अब थर्ड बना लिए। अगेन कहानी में देखा जाए तो ये चैप्टर कौन सा है? अल्केन। और जो अल्केन है तो अगेन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहां पर हमने डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है कि हेलोजिनेशन कराना है तो हेलोजन लाइट की मौजूदगी में भी करा सकते हो और हेलोजिनेशन SO2Cl2 की मौजूदगी में भी करा सकते हो। और जो SO2Cl2 की मौजूदगी में कराते हैं तो ये SO2Cl2 क्या होता है? ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है और जो होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। जब फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है तो इसकी कहानी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। याद रखिएगा, डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि जब कहानी में SO2Cl2 होता है तो कहानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, लेकिन जब कहानी में SOCl2 होता है तो ये कहानी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। मतलब अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, SOCl2 यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हाइड में कन्वर्ट करना है, SOCl2 यूज करते हैं। लेकिन जब अल्केन को अल्काइल क्लोराइड में यूज करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, बनाना होता है तो SO2Cl2 यूज करते हैं। अगेन 3 तरह के फ्री रेडिकल हो सकते हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनेगा? टर्सरी पे। तो इसलिए टर्सरी वाला फ्री रेडिकल बनाना है और इसी फ्री रेडिकल के कोरस्पॉन्डिंग सीएल को लगाना है। और जो सीएल को इसके कोरस्पॉन्डिंग लगाओगे तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो कुछ ऐसा बन गया। सोचिए, अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, इसके ऊपर अल्कोहलिक केवच शीट का रिएक्शन है। और जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहलिक केवच शीट की बात कर रहे हो तो मैकेनिज्म कौन सी होती है? मैकेनिज्म होती है E2 रिएक्शन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करना है। तो दैट मींस HCl को निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो बच्चा फंस गया कि सर यहाँ का H को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ का H को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये और ये आइडेंटिकल है तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ एक जैसा बनेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींचकर बाहर डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें या बीच में यहां से प्रोटॉन खींचकर डबल बॉन्ड यहां बनाए और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मतलब इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात हम करें। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है तो स्टेबल अल्कीन के बारे में सोचिए। अगर आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया तो 2 2 4 3 7 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे और यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाया तो 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ से प्रोटॉन को खींचने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए यहाँ का HCl निकाल कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए आप कुछ इस तरह की स्पीशीज बना दोगे। सोचिए, कहानी के अंदर का जो किरदार था उसका एक डबल बॉन्ड तो हमने बना दिया और जो एक डबल बॉन्ड बना दिया तो इन्हीं दोनों डबल बॉन्ड के बारे में सोचना है। तो पहले अल्काइल ग्रुप भी लगाना है और डबल बॉन्ड के बारे में सोचना है। तो पहले मैं इधर वाले पार्ट की तरफ इतना पार्ट को बना लूं, बाद में इधर सोचूंगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने रिएजेंट कोई डालिए, सोचिए कौन सा रिएजेंट डालें जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो दैट मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाकर Br को लगाने की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर रहे हैं। और जो एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है? NBS। तो यहाँ पे जो 6th रिएजेंट यूज करोगे वो कौन सा होगा? NBS, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। और इसी N ब्रोमोसक्सिनिमाइड की मौजूदगी में अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन Br से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने यहां भी किया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने आपका
यहां भी किया है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने यहां भी किया है, लेकिन रिएजेंट अलग अलग यूज किए हैं। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन अल्कीन का ही हाइड्रोजन को हटाकर Cl को लगा रहे हैं, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन अल्कीन का ही हाइड्रोजन को हटाकर Cl को लगा रहे हैं, और यहां भी कार्बन हाइड्रोजन ही है, इसके अल्कीन के हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाकर इसकी जगह हेलोजन मतलब Br लगा रहा है। तो है तो वही कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, हेलोजन को लाना है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से बन जाए। अगेन आप अल्काइल हाइड बना चुके हो, और जो अल्काइल हाइड बना चुके हो अल्कोहलिक केवेज डाल के डबल बॉन्ड बना सकते हो, और जो डबल बॉन्ड बना सकते हो तो फिर से हमने अल्कोहलिक केवेज डाला, और अल्कोहलिक केवेज से यहां से H और ये Br निकाल के डबल बॉन्ड बना दिया। और जब डबल बॉन्ड बनाओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बन गया। तो दैट मीन्स अब सोचो आप इतना स्ट्रक्चर बना लिए, और इतना स्ट्रक्चर बना लिए तो इसी वाले कार्बन को एक्स्ट्रा ऐड करना है, और जो एक्स्ट्रा ऐड करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने हेल्प किसका लिया है, हेल्प लिया हुआ पहले सोडियम हाइड्राइड का। क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि अगर इसके प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव चार्ज बना दें तो दैट मीन्स एरोमेटिक बन जाएगा, और जो इसके प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव बना के एरोमेटिक बना रहे हो, इससे एक्स्ट्रा फायदा क्या हो रहा है, इससे एक्स्ट्रा फायदा ये हो रहा है कि जब यह नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल कहीं काम कर सकता है, और किसी अल्काइल हाइड के ऊपर अटैक करके हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने किया है कि सोडियम हाइड्राइड का यूज करके सबसे पहले इसके प्रोटॉन को खींच कर नेगेटिव चार्ज बनाया है, और इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा अल्काइल हाइड के ऊपर अटैक करके वाया SN2 रिएक्शन इस Cl को हटा दिया, और Cl को हटा दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो प्रोडक्ट बनाओगे वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अब वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो दैट मींस सबसे पहले एज ए बेस इसके प्रोटॉन को खींचा, नेगेटिव चार्ज बनाया, इस नेगेटिव चार्ज ने अल्काइल हाइड पे अटैक करके Cl को हटाया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ते हुए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमें किसी तरह से यहां डबल बॉन्ड लाना है, और जब किसी तरह डबल बॉन्ड लाना है तो अगेन हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन कराया। अब कहानी में ट्विस्ट है कि सर यहाँ का फ्री रेडिकल बनाए, 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 तो जो एक से ज्यादा फ्री रेडिकल बनने की संभावना होगी तो हमें अगेन स्टेबल फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है, और वो स्टेबल जो मोस्ट स्टेबल हो। तो यहाँ अगर आप फ्री रेडिकल बनाते हो तो दैट मीन्स यहाँ पे एक रेजोनेंस होने वाला है, यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हो तो इधर का दो तरफ से रेजोनेंस होने वाला है, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाते हो तो केवल हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट मिलने वाला है। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ होगा तो इसी का फ्री रेडिकल बनाना है और बाद में क्लोरीन लगा देना है, और जब बाद में क्लोरीन लगा दिया तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग तुमने जो बना दिया वो क्या बना दिया, वो कुछ इस तरह की स्पेसीज बना दिया। बस अब किसी तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड ही तो लाना है, और किसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड ला दोगे तो जो आप चाहते थे वो आप बना लोगे। तो इसके लिए अगेन जब आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, HCl को निकालना है तो यूज क्या करना है, अल्कोहलिक KOH, और इसी अल्कोहलिक KOH के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का H और Cl को निकाल दिया है, और H और Cl को निकालते हुए जो आप चाहते थे उस पर्टिकुलर को आपने बना दिया, और जो बना दिया है यही हो गया आपका 10th। तो दैट मीन्स आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोचिए सोचिए सोचिए, केवल यही मत सोचिए कि हमने क्वेश्चन को लगा लिया, हमने एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, हमको नंबर मिल गए। आप ये भी सोचिए कि अगर स्ट्रक्चर बना है तो कैसे बना है, हो सकता है फ्यूचर में आपसे ही बना ले कि किस तरह से स्ट्रक्चर को बनाओगे। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो उससे रिलेटेड हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। आपने बार बार इस पर्टिकुलर के बारे में सोचा होगा, आपने बार बार इस पर्टिकुलर का एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सोचा होगा। तो पहले बनाओ आखिर बनता कैसे, तो बनाओ तो आखिर बनता कैसे है, तो ये वो तरीका है जिन तरीकों से हम बनाते हैं। तो सोचिए इस क्वेश्चन को बनाने में हमने कितने तरह के कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश किया है। पहला रिडक्शन, कौन सा है, रिडक्शन। रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको समझाने की कोशिश किया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना हो, उसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो तो कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं। दूसरा, हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाकर अगर वहां हेलोजन लाना है तो कितने तरीके से ला सकते हैं। तो एक ला सकते हैं हेलोजन लाइट के द्वारा, एक ला सकते हैं SO2Cl2 के द्वारा, एक ला सकते हैं NBS के द्वारा।
तो दैट मीन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां भी आपका कौन सा है, हेलोजिनेशन है। यहां भी आपका कौन सा है, ये भी रिएक्शन आपका कौन सा है, हेलोजिनेशन है। और यहां भी देखो तो यहां भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तो तोड़ा है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पे Br को लेकर आ रहे हो तो ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी हेलोजिनेशन रिएक्शन है। बस में आगे अगेन एक बार फिर से वही वाला रिएक्शन करा रखा है, तो दैट मींस सी भी कौन सा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। मतलब जहां जहां अल्कीन वाला चैप्टर आएगा तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अल्कीन के ऊपर एक ही रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है, वो रिएक्शन कौन सा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब अल्कीन चैप्टर के लिए हेलोजिनेशन रिएक्शन मंदिर का घंटी है, बिना उस घंटी को बजाए आप मंदिर के अंदर जा नहीं सकते हो। मतलब भगवान की पूजा करनी है, बोले मंदिर की घंटी बजाइए। तो अल्कीन चैप्टर पे एक ही रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है बेटा, वो रिएक्शन है हेलोजिनेशन। तो अलग अलग तरीके कर सकता है, हेलोजन के साथ लाइट का रिएक्शन करा सकता है, हेलोजन के साथ SO2Cl2 का रिएक्शन करा सकता है, ठीक है। एलाइलिक पोर्शन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपके स्पेसिफिक NBS का यूज कर सकता है, मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन ही है। दूसरा रिडक्शन, हेलोजिनेशन, और उसके बाद एक नीम रिएक्शन कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस। कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस, इस अल्कीन सिंथेसिस के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ा है। तो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है कि एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ा है, और जोड़ने के कोरस्पॉन्डिंग हम 5 मेंबर्ड रिंग और एक अल्काइल पार्ट, इसको दोनों को जोड़ते हुए हमने यहां पर मिथाइल साइक्लोपेंटेन बना दिया। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका यहां पर कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस का हेल्प लेकर कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाना है, और एक तरीका हमने यहां पर कि जब ये वाला स्केलेटन है और इस वाले स्केलेटन से यहां पे आ रहे हो तो हमने सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करा के नेगेटिव चार्ज बनाया, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल बनाया, और इस न्यूक्लियोफाइल का यहां रिएक्शन करके ये वाला बॉन्ड बनाते हुए प्रोडक्ट बनाया। तो यहां भी तो हमने कार्बन और कार्बन बॉन्ड को ही जोड़ा है, और जब यहां भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ा है तो ये भी कहानी आपकी SN2 रिएक्शन ही है। तो SN2 रिएक्शन हमने इसमें कैसे किया है, इसमें भी वही किया है, ये पहले न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया है और न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करके अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन किया है। यहां भी वही किया है कि सबसे पहले लिथियम के द्वारा रिएक्शन करते हुए एक न्यूक्लियोफाइल का ही जनरेशन कर रहे हैं, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए क्यूप्रास आयोडाइड का रिएक्शन करके यहाँ पे डाई अल्काइल क्यूपरेट बना रहे हैं, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल ही बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को बनाने का तरीका ये भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल को बनाने का तरीका ये भी हो सकता है। और किसी भी तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर लिया तो ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन कर लेगा, और जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन कर लेगा तो यहां भी अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करते हुए वाया SN2 आपको ये वाला अल्कीन दे देगा, और यहां भी अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करते हुए वाया SN2 ये भी अल्कीन वाला पार्ट को दे देगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है बेटा कि हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस के कोरस्पॉन्डिंग भी जोड़ सकते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम एसिड बेस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करके भी जोड़ सकते हैं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस रिएक्शन को कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस कहना है, लेकिन इस रिएक्शन को कोरेहाउस अल्कीन सिंथेसिस नहीं कहना है। ये सिंपली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपके SN2 है। एल्कोहलिक KOH, तो जब कहानी के अंदर एल्कोहलिक KOH आ जाए तो दिमाग बैठा लीजिएगा, E2 मैकेनिज्म होती है और HX को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाना है। होमवर्क सोचिए, अगर मैं चाहता हूं कि यहां से हाइड्रोजन निकाल कर यहां डबल बॉन्ड बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा रिएजेंट यूज करें। दिमाग है ना, चल गया कि सर मोस्ट स्टेबल अल्कीन नहीं बनाना चाहते हैं, ये नहीं बनाना चाहते हैं, हम लेस स्टेबल अल्कीन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला अल्कीन बन जाए। सोचो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखो। ना आए सोचो 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 कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। इसमें यूज करते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। रिएक्शन कौन सा है, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन सकता है, सैडजेफ एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन सकता है, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो चूंकि हमको एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाना है इसलिए हमने यहाँ पे सैडजेफ एलिमिनेशन की बात किया और सैडजेफ एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। तो ध्यान से देखो, यहां हमने सैडजेफ एलिमिनेशन कराया, सैडजेफ एलिमिनेशन कराया और सैडजेफ एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहां एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया। लेकिन यहां ध्यान से देखो, यहां हमने HCl को निकाला और यहां HCl को निकालकर हमने यहां पे बाहर डबल बॉन्ड बनाया। और जब यहां HCl को निकालकर बाहर डबल बॉन्ड बनाया, अगेन एल्कोहलिक KOH यूज किया और जब बाहर डबल बॉन्ड बनाया तो क्या बोलना है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया।
तो यहाँ एक्सोसाइक्लिक, तो यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी आपका सेडजफ ही है और यहाँ भी आपका सेडजफ ही है। तो ऐसा कभी दिमाग मत लगाइएगा कि सेडजफ एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा डबल बॉन्ड अंदर ही बनाना है। सेडजफ एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड अंदर भी हो सकता है और सेडजफ एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बाहर भी हो सकता है। जब डबल बॉन्ड बाहर होता है इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं और जब डबल बॉन्ड अंदर होता है इसको इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक से ज्यादा अल्काइल हैलाइड एक से ज्यादा एसिड को निकाल के अल्कीन बन रही हो, तो जब एक से ज्यादा अल्कीन बन रही हो तो जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन है उस अल्कीन को बनाना है। तो यहाँ पे अगर सोचा जाए, यहाँ पे सोचा जाए कि डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये अल्कीन और डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये अल्कीन, तो इस अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए मैंने ये बनाया। यहां सोचो तो यहां पे डबल बॉन्ड बना नहीं सकते हो, यहीं से हाइड्रोजन निकाल कर डबल बॉन्ड बना सकते थे और डबल बॉन्ड बना सकते थे, ये बन गया। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक में इसी तरह से चैप्टर को मिलाया जाता है और अगर इस तरह के चैप्टर की मिक्सिंग और क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारी बुक 10 का धम, इसमें हमने 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं आईटी एडवांस के क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्वेश्चन बनाया है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने QR कोड दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक होगा, वहां के कॉरस्पॉन्डिंग आप इस बुक को अमेजन से ले लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके अंदर 140 क्वेश्चन है, अगर आपने 140 क्वेश्चन लगा लिया तो मान के चलिए कि 1400 क्वेश्चन लगा लिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इनहेंस कर देगा, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर देगा और आपकी आईटी की जर्नी को भी आसान बना देगा। तो अगर आप यहां तक आ चुके हो इसका मतलब आपको मैंने कुछ हद तक तो ऑर्गेनिक सिखा दिया है, और अगर ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सही समय पे मिल जाए। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए इस बुक को जरूर लगाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां के कॉरस्पॉन्डिंग या स्कैन करके आप बुक को ऑर्डर कर लें। चलिए क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस। गुड लक, गुड डे।